friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Today I am going to discuss one question from Maharashtra Set Examination 2018. The question is like, which one of the following could be a correct sequence for a restriction enzyme? 4 sequences are given and the correct sequence for restriction enzyme is asked. If we see the options, in the first option there is GA, GA, GA. So that is a alternate guanine and adenine. In the second sequence, this is a palindromic sequence AAGCTT, or if we read from either side AAGCTT. So this is a palindromic sequence given. In the option C, GAGTCG. So there is no such a alternate sequence of, or we find any palindromic sequence. In the option D, poly A is given, and in another strand of that option there is a poly T, obviously. So these 4 are the options given. Let's find the answer. तो हम जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं तो ये एंजाइम्स बेसिकली बैक्टीरिया में पाए जाते हैं. Why in a bacteria? In bacteria, these were found to be work to restrict the entry of viruses. अगर वायरस की एंट्री होती है, उसका डीएनए वहाँ पे है, तो restriction enzymes acts on that and that cleaves the viral DNA. तो इस काम के लिए ये नेचर में रहते हैं. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स में रूटीनली यूज करते हैं. तो इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस आइडेंटिफाई करते हैं and it cleaves the double stranded DNA. It cleaves phosphodiester bond and it make 2 parts of the DNA. तो ये करते वक्त जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि उस सीक्वेंस को हम दोनों भी तरफ से पढ़े तो एक जैसे ही आता है. जैसे हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन बी जो है वो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिया है, तो वो सीक्वेंस है AAGCTT. ये एक स्ट्रैंड में हो गया और दूसरे स्ट्रैंड में इसका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा, वो होगा TTCGAA. ठीक है. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब इस सीक्वेंस को कट करेगा तो इस तरह से वो कट हो जाएगा. यहाँ A और A के बीच में एक कट हो जाएगा और उसी तरह दूसरे स्ट्रैंड में भी A और A के बीच में ही कट हो जाएगा. तो इस वजह से हमें ये जो स्ट्रैंड मिलेंगे वहाँ पे ये ओवरहैंग हो जाएंगे. दिस वुड बी अ स्टिकी एंड्स. ये एक दूसरे को चिपकने के लिए इजी जाएंगे और ये स्टिकी एंड्स कहलाते हैं. Or we can call it as a overhang. So here it is forming 5 prime overhang और ये lower strand में भी 5 prime overhang form हो जाता है. ये सीक्वेंस जो क्वेश्चन में दिया है ये HIND3 एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है. HIND3 एंजाइम जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम आइसोलेट करते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है. और हमने अभी देखा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एसेंशियल होता है. इसके साथ ही मैं आज का वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ. मेरे और भी वीडियो आएंगे, आप उसे ज़रूर देखिएगा. और जब आप मेरे चैनल पे विजिट करोगे तो आप पाओगे कि मेरे लेक्चर वीडियोस भी अवेलेबल है और IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी, TIFR GS एग्जामिनेशन
PIFRGS जो MSc वाइल्ड लाइफ के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके भी क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए आपको मिल जाएंगे. सो प्लीज विजिट माय चैनल and please don't forget to like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.